नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज एस्टेट टीजीटी का जो एग्ज़ाम था उसके जो हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं। पीजीटी वाला भी सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया था, उसमें भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन एक तो टॉपिक को जो है टारगेट कर रहा है जो एस्टेट के अंदर अभी देखें 10 क्वेश्चनों के अंदर। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं और आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए इस एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। ठीक है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में हम बात करें वो हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। जो सीएम हैं वही क्या हैं, अध्यक्ष हैं इसके। हरियाणा साहित्य अकादमी की हम बात करें तो इसका जो गठन है वो मतलब इसकी घोषणा है 9 जुलाई 1970 को हुई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी मैंने पहले भी बताया था 1970 में, और इसकी जो शुरुआत है, जो स्थापना है वो इसकी जो है 25 जुलाई 1971 को। ठीक है, 25 जुलाई 1971। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी, तो वो है हरिगंधा। वो भी आपको याद रखनी है, हरिगंधा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। अशोक का टोपरा अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख माना गया है, अशोक का टोपरा अभिलेख। ठीक है, तो अम्बाड़ा जिले में होता था पहले, लेकिन वर्तमान में जो टोपरा कला है वो कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है। कहाँ है, देखिए ऑप्शन में अम्बाड़ा भी दे रखा है, लेकिन अभी ये कहाँ है, यमुनानगर में है। टोपरा अभिलेख जो है इसको अशोक ने, सम्राट अशोक ने गुजरात की गिरनार पहाड़ियों के बीच में जो इस स्तंभ को बनवाया था। ठीक है, और इसकी जो कहते हैं कि इसकी ऊंचाई जो लंबाई थी वो थी 42 फीट जब बनवाया था, और 2.5 फीट ये चौड़ा था। और इस पे जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के अंदर जो इसमें जो अभिलेख हैं वो लिखे गए थे। बाद में जेम्स प्रीसेप ने इनको पढ़ा था, आप सब जानते हैं। लेकिन इसमें बताते हैं कि एक बार जो अभिलेख थे इसको फिरोज शाह तुगलक जो है इनको दिल्ली लेके गया था। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक एक बार टोपरा कला जो है शिकार करने आया और उसने इस जो है टोपरा स्तंभ को देखा। पहले तो उसने तुड़वाने की सोची इसको, लेकिन बाद में वो कहते हैं वो अपने साथ दिल्ली ले गया इसको। ठीक है, एक बड़ी सी नाव में रखकर है इसको लेके गया था, और इस पे कोई स्क्रैच ना हो उसके कारण उसने उसे जो है कॉटन वगैरह उसके साइड में लगा के वो लेके गया था। ठीक है, एक नाव के अंदर रखे इसको, और कहते हैं इस नाव को जो है लोग जो लेके गए वो 8,000 लोग इसमें लगे थे। ठीक है, 42 पहियों की एक नाव बनाई थी और 8,000 लोग उसको ले जाने जो यमुना के रास्ते हैं वो इसको दिल्ली लेकर गए थे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है, क्या बन सकता है कि ये किसने साबित किया कि ये टोपरा कला के अभिलेख हैं, तो 18वीं शताब्दी में एक हुआ अलेक्जेंडर कनिगम, उसने ये साबित किया था कि ये टोपरा कला का जो है अभिलेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एफर्ड के बारे में कौन सा जो है कथन सही है। ये कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, ठीक है। ये कृषि उत्पादों का विपणन करता है, ये भी ठीक है। ये कृषि आदानों की पूर्ति करता है, सही कूट का चयन करना है आपको। तो तीनों ही बात ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट होगा। 1 और 2 और 3 तीनों ही बातें ठीक है। एफर्ड का चेयरमैन पूछ लें आपसे तो वो है कैलाश भगत। ठीक है, कैलाश भगत आपको याद रखना है, ये एफर्ड का चेयरमैन है। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है, तो ये मुरथल के अंदर, सोनीपत मुरथल के अंदर जो है हरियाणा में नगर वन विकसित किया जा रहा है, मुरथल सोनीपत के अंदर। ठीक है, अगला है जनवरी 2020 में जो अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर जो है परिषद के स्तर क्रमोन्नत किया गया, तो राइट आंसर होगा इसमें झज्जर। ठीक है, और नगर परिषद अभी हम बात करें तो वो कितनी है, 21 है। ठीक, कितनी है, 21। और यहीं नगर निगम की बात करें तो 11, पहले 10 होते थे, एक मानेसर को बना के अब 11 नगर निगम हो गए हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया। एयरटेल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर से की गई है, तो ये शुरुआत है वो हिसार से। कहाँ से, हिसार।
हिसार के अंदर आपको पता होगा जो कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है 2024 तक इसका जो कार्य पूरा होगा। फिर यहाँ से दिल्ली से जो भी आएंगी फ्लाइट वो यहाँ लैंड करेंगी। और कार्गो एयरपोर्ट मतलब जो जितना भी माल या सामान की ढुलाई के लिए बनाया गया है 7200 एकड़ के अंदर ये एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, 2024 तक ये पूरा होगा। क्लियर है। और यहाँ पर लगभग कहते हैं कि 3600 से भी ज़्यादा जो पेड़ काटे गए और उनके लिए उनको 36,000 पेड़ अब लगाने पड़ेंगे इसी एयरपोर्ट में। ठीक है, कार्गो एयरपोर्ट है ये। आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय। देखिए 1857 को टारगेट कर रहा है, पीजीटी वाले में भी पूछा था। और साहित्य अकादमी वगैरह जितनी भी अकादमियाँ हैं, उर्दू अकादमी है, ग्रंथ अकादमी है, वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें। 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ, झज्जर का नवाब कौन था? तो आप सब जानते हैं अब्दुल रहमान खां था झज्जर का नवाब। क्रांति की शुरुआत अम्बाड़ा से हुई थी 10 मई 1857 को। ठीक है, तो अम्बाड़ा छावनी मैं आप बता चुका हूँ 1843 में बनी अम्बाड़ा छावनी। अब्दुल रहमान खां जो है झज्जर का नवाब था और अंग्रेज़ों ने इसको जो है पकड़कर दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दी थी इसको, दिल्ली के चांदनी चौक पर। ठीक है, किसको? अब्दुल रहमान खां को 23 दिसंबर 1857 को इसको फांसी दी गई दिल्ली के चांदनी चौक पर। अगला क्वेश्चन है मिंटी अग्रवाल के बारे में आपको कथन पर विचार करना है। तो हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है, सही है। ये युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है, ये भी राइट है। इनको अगस्त 2019 में ये युद्ध सेवा मेडल इनको दिया गया। तो कथन ए ब दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियां पहचानिए। अंबुवती महाभारत काल की नदी, यहाँ पे नहीं बहती थी। दोहन नदी, ठीक है, यहाँ बहती है दोहन नदी। ठीक है, और एक कसावटी, कसोटी, कसावटी, कृष्णावती, ये नदी भी। तो इसमें जो है 2 और 3 राइट आंसर होगा। नदियों से रिलेटेड पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है प्राचीन जो माँ अम्बा भवानी माता का जो मंदिर है वो अम्बाड़ा के अंदर है। अम्बाड़ा साइंटिफिक सिटी बोलते हैं, माँ अम्बा भवानी के नाम पर कहते हैं। अम्बाड़ा का नामकरण भी हुआ ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, मंजी साहिब गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर वो चर्च भी है एक, सुना होगा ना आपने। तो माँ अम्बा भवानी के नाम पर ही कहते हैं अम्बाड़ा का नामकरण हुआ। और महाभारत काल में 3 बहनें हुई, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, वो भी तो कहते हैं इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। और ये बहुत ही भव्य मंदिर है यहाँ पर। तो ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इम्पोर्टेंट। आपके आने वाले एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए। लेवल भी काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन अच्छी देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना कथन वाले, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें बच्चे ज़्यादातर जो हैं गलतियां करते भी हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति की जो अकादमी है उसका गठन 2006 में हुआ था जुलाई में। और फिर इसका पुनर्गठन जो है 27 जुलाई 2010 में किया गया। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो साहित्य अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। अगला जो पेपर है पीआरटी की हम बात करें उसमें ये भी पूछा जा सकता है पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष तो वो सुनील वशिष्ठ हैं। और या फिर पूछ सकते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष तो वो राणा ओबरॉय हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप करंट अफेयर का वीडियो आज अपलोड कर दिया है वो भी ज़रूर देख लें। पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।